हेलो बच्चों, हम क्लास सेवन्थ का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है ऑन इक्वालिटी। तो हमने इसमें कल बात की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अनटचेबिलिटी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तब भी जो अभी भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को। वो लोअर कास्ट को अपने बराबर नहीं मानते हैं। इवन कि जो लॉ है वो सब लोगों को बराबर मानता है, लेकिन लोग ऐसा मतलब रिफ्यूज़ कर देते हैं उनको बराबर मानना। तो इसकी एक मेन रीज़न यानी वजह एक ऐसी हो सकती है कि जो एटीट्यूड है लोगों का वो धीरे धीरे चेंज होता है। एकदम से जो थॉट्स हैं या किसी को लेकर आपके वो कोई भी सोच हो सकती है, तो वो एकदम से चेंज नहीं होती है, वो स्लोली चेंज होती है। जो लोग हैं वो अवेयर है, मतलब लोगों को पता है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो लॉ के अगेंस्ट है। ये मतलब ये ख़त्म कर दिया है डिस्क्रिमिनेशन। तो लेकिन तब भी वो लोगों को अनईक्वली ट्रीट करते हैं, लोगों को बराबर ट्रीट नहीं करते, अपने बराबर ट्रीट नहीं करते हैं। तो लोगों को अनईक्वली ट्रीट किस बेसिस पे करते हैं? कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, डिसेबिलिटी के बेसिस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये विमेन है तो इनको अनइक्वल ट्रीटमेंट, उनको भी अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है विमेन को। तो ये तभी होगा जब लोग ये बिलीव करेंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है किसी से भी, और हर पर्सन को मतलब हर पर्सन डिज़र्व करता है कि उसको डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, उसको मतलब रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। तभी जो लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। तो जो इक्वालिटी है उसको एस्टैब्लिश करना है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। ये एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल है कि इक्वालिटी को कैसे इस्टेब्लिश करें। और इसमें जो इंडिविजुअल्स है और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो इंडिया में हैं वो कंट्रीब्यूट करती है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में। और ये इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वालिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स इस्टेब्लिश करते हैं या कम्युनिटीज़। तो कुछ ऐसे फिर इश्यूज़ हैं इक्वालिटी के बाकी सारी डेमोक्रेसीज़ में। तो जैसे कि हम वंडर करते हैं कि जो इंडिया है वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही, लेकिन यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है। और जहाँ पे जो स्ट्रगल रहता है इक्वालिटी के लिए कि मतलब सभी सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, उसका स्ट्रगल भी कंटिन्यू रहता है। तो इसका ट्रुथ ये है कि बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे भी जो इशू है इक्वालिटी का वो भी एक की इशू है, मतलब वो भी एक मेन मुद्दा है वहाँ पे। जो इशू है इक्वालिटी का वो मेन मुद्दा है, जिसमें कम्युनिटीज़ क्या करती रहती है, स्ट्रगल करती रहती है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बुक में दिया है। वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन्स जो है, जिनके एंसिस्टर यानी पूर्वज जो थे, वो उनको कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका से लाया गया था, और वो स्लेव्स बन गए किनके? वाइट पीपल के, जो अमेरिकन्स थे उनके स्लेव्स बन गए थे। तो उन्होंने बताया कि उनको कैसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, इवन कि आज भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फैक्ट ये है कि एक मूवमेंट हुआ था 1950s में, किस लिए मूवमेंट हुआ था? जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने मूवमेंट किया था ताकि उनको इक्वल राइट्स मिल सके। इसके पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, और इक्वल मतलब लॉ के ज़रिए ही उनको इक्वलिटी डिनाई की जाती थी, मतलब उनको बराबर नहीं माना जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, जब कोई मतलब जो अफ्रीकन कभी ट्रैवल करता था बस से, पहले तो इनको पहले तो जो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल का यहाँ पे वो था इशू था, तो वहाँ पे क्या किया जाता था? ब्लैक पीपल को उतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी जितनी वाइट पीपल को दी जाती थी फैसिलिटीज़। तो इनके लिए सेपरेट बसेस भी हुआ करती थी। तो कभी अब वाइट जो ब्लैक पीपल होते थे, अगर कभी वो बस से ट्रैवल करते थे तो उनको बस के बैक सीट पे बैठना पड़ता था, या उनको सीट से खड़ा उठना पड़ता था जब कोई वाइट पर्सन को मतलब ख्वाहिश होती थी कि वो सीट पे बैठे। तो ब्लैक पर्सन को खड़ा उठना पड़ता था और उसे सीट देनी पड़ती थी।
तो ऐसा एक इन्होंने किस्सा बताया है। रोज़ा पार्क्स जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमन थी, तो बता रहे हैं कि वो एक बारी अपनी मतलब ऑफिस से काम करके आ रही थी, पूरा दिन वो मतलब काम करके जब आई थकी हुई थी, तो उसने बस में अपनी सीट देने से मना कर दिया, एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दिया। और ये कब की बात है? 1 दिसंबर 1955 की बात हो रही है। तो जो उसने रिफ्यूज़ किया, तो उसके बाद से एक एजिटेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया कि वहाँ पे बताया गया। फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है उनके साथ। तो फिर जो एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, फिर एक उसको कहा जाने लगा कि वो सिविल राइट्स मूवमेंट फिर शुरू हो गया। फिर जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो फिर एक एक्ट पास किया गया, सिविल राइट्स एक्ट। और ये एक्ट का पास हुआ 1964 में, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब रोक लगा दी गई डिस्क्रिमिनेशन को। और डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे? रेस के बेसिस पे, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगा दी गई। इसमें यह भी बता दिया गया कि इस एक्ट के अंडर जितने भी स्कूल्स हैं अमेरिका में वो ओपन रहेंगे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए, और उन्हें अब अलग से स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ेगा। इनके लिए क्या था, जब इस एक्ट से पहले जब एक्ट पास नहीं हुआ था, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे होते थे उनके लिए अलग स्कूल थे, उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो वाइट बच्चों के साथ पढ़े। तो जब ये एक्ट पास हुआ तो इसमें कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो भी अब स्कूल्स अटेंड कर सकते हैं इन अमेरिकन बच्चों के साथ। तो मेजॉरिटी जो थी अफ्रीकन अमेरिकन्स की, उन्होंने तब भी ये कहा कि इस एक्ट जो एक्ट पास हुआ, इसके बावजूद जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो तब भी कंट्री में क्या थे? सबसे गरीब थे। अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स थे तो वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे जो टीचर्स भी थे वो पुअरली क्वालिफाइड थे, उतने क्वालिफाइड नहीं थे। इसके कंपैरिजन में जो वाइट स्टूडेंट जहाँ प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी अच्छी। और ऐसे कई कई तो ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में मतलब हाईली रेटेड थे प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में। तो जो वाइट स्टूडेंट्स थे उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी, और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्हें उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो फिर आज के लिए इतना ही। इसके आगे फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।